हेलो क्लास सेकंड में चैप्टर सेकंड हम पढ़ रहे हैं बच्चों स्टोन सूप। इसमें हमने आपको ये सेकंड पेज का ये पैराग्राफ समाप्त कर दिया है, पढ़ा दिया है। इसके आगे आज हम पढ़ेंगे। और इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि एक भूखा व्यक्ति कैसे एक बूढ़ी औरत के दरवाजे पर आता है खाना मांगने, उसको खाना नहीं मिलता है। और फिर इसके बाद उसने अपना दिमाग लगाया, अपना एक आइडिया बनाया कि मैं, क्योंकि उसको अपना पेट भरना था, उसको भूख बहुत लगी थी, तो उसने एक आइडिया लगाया कि मैं इस औरत से कैसे खाना निकलवाऊंगा और कैसे खाना बनाकर खाना खाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए उसने कल औरत से क्या मांगा था, एक पानी का घड़ा, और मैंने आपको बताया था। और उस औरत से बाद में एक ब्रेड मांगा था, लोफ ऑफ ब्रेड। तो औरत ने उसको लाकर दिया था। तो वो हमने आपको बताया था कि वो औरत लेने गई थी किचन में। इसके आगे देखिए फिर क्या हुआ। जब वो लेने गई किचन में, फिर जब वो वापस आई, व्हेन द ओल्ड वुमन रिटर्न, जब वह बूढ़ी औरत उस लोफ को लेकर, उस ब्रेड लोफ को लेकर जब वापस आई, द मैन सजेस्टेड, जो आदमी था वो उसको सुझाव दे रहा था, या फिर कह सकते हैं कि वो आदमी उस औरत से बोल रहा था, आई थिंक दैट अ चॉप्ड ओनियन वुड थिकन द सूप नाइसली। आई थिंक, मेरे हिसाब से, दैट चॉप्ड ऑनियन मीन्स कटा हुआ प्याज, वुड थिकन द सूप नाइसली, इस पतले हुए सूप को, मतलब जो सूप तो पानी से ही बनता है बच्चों, तो वो कह रहा है कि जो सूप है, जो सूप में बना रहा हूँ, इस सूप जो पतला सूप है, इसको और वो टेस्टी और नाइस बना देगा और अच्छा बना देगा। तो वो उसको मतलब बता रहा है उस औरत से कि अगर इसमें हम इस सूप में कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे, कटा हुआ प्याज मिला देंगे, तो ये जो सूप है ये बहुत ही और ही अच्छा हो जाएगा। फिर आगे क्या होगा, आई हैव सम ऑनियंस ऑन द टेबल सेड द ओल्ड वुमन। फिर बूढ़ी औरत ने कहा, सेड द ओल्ड वुमन, बूढ़ी औरत ने कहा, आई हैव सम ऑनियंस ऑन द टेबल, मेरे पास कुछ टेबल पर प्याज हैं। कहने का मतलब है वो टेबल पर कुछ प्याज रखी हुई थी, तो वो कह रही है कि मेरे पास कुछ प्याज हैं जो टेबल पे मैंने रखा हुआ है। आई हैव सम ऑनियन ऑन द टेबल, मेरे पास टेबल पर कुछ प्याज है। शी वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी हाउ द सूप वुड टर्न आउट। ही वॉज एक्साइटेड मतलब वो बहुत ही उत्सुक थी, बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित थी, टू सी देखने के लिए, हाउ द सूप वुड टर्न आउट, कि जो सूप है वो बनकर बाहर कैसे आएगा। कहने का मतलब था कि वो देखना चाहती थी कि जो आदमी सूप बना रहा है वो सूप बनने के बाद कैसा दिखेगा, या फिर बनने के बाद कैसा लगेगा। वो इस चीज़ को जानने के लिए वो बहुत ही एक्साइटेड थी, बहुत ही उत्सुक थी। So the chopped an onion and added it to the soup. इसलिए उसने एक प्याज, एन ऑनियन, एक प्याज काटा और उसमें उस सूप में उसको ऐड किया। जब आदमी ने कहा कि प्याज लेकर आओ, फिर वो औरत गई, एक प्याज को काटी और फिर उसको लेकर आकर उस सूप में उसको मिला दिया, उसको उसमें ऐड कर दिया। फिर क्या हुआ बच्चों, आगे देखते हैं। आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग, said the clever man looking a little sad। फिर देखिए आगे, फिर उसने अपना दिमाग लगाया, उस आदमी ने, वो जो चालाक आदमी था, उसने फिर कहा, said the clever man looking a little sad, मतलब अपने चेहरे को थोड़ा सा दुखी बनाकर, या फिर कह सकते हैं कि थोड़ा दुखी चेहरे से वो आदमी उस औरत से क्या बोल रहा है, वो चालाक आदमी। क्लीवर मैन मीन्स होता है बच्चों चालाक आदमी, लुकिंग मीन्स देखते हुए, आज लिटिल सैड थोड़ा दुखी दिखते हुए वो आदमी उस औरत से कह रहा है कि आई नो, मुझे पता है, व्हाट आर यू थिंकिंग, आप क्या सोच रही हैं। वो जो चालाक आदमी था वो उस औरत से फिर क्या कह रहा है कि मुझे पता है आप क्या सोच रही हैं। ऑल द बेस्ट सूप हैव मोर वेजिटेबल्स इन देम, सबसे अच्छे सूप में, सबसे जो बहुत ही अच्छा सूप होता है उसमें वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियां भी ज़रूरी होती हैं, उसमें जो है हमको कुछ सब्जियां भी ऐड करना रहता है, तभी वो क्या होंगी, बहुत ही अच्छी बनेंगी, बहुत टेस्टी होंगी। वो उस औरत से फिर देखिए कुछ मांगने के प्रयास कर रहा है। बट वी विल हैव टू डू विद आउट वेजिटेबल्स, बट लेकिन, वी विल हैव, लेकिन हमको ये करना होगा विदाउट वेजिटेबल्स, बिना सब्जियों के। कहने का मतलब है वो औरत से देखिए मांग भी रहा है और फिर उसको समझा भी रहा है, बता भी रहा है उल्टा कि हमको सब्जियां तो डालेंगे और टेस्टी हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पर बिना सब्जियों की इसको बनाना है। तो देखिए फिर इसके आगे क्या हुआ, उस औरत ने क्या कहा, जब उसने कहा कि अगर हम इसमें कुछ सब्जियां ऐड कर देंगे तो वो अच्छा हो जाएगा, लेकिन मेरे पास तो सब्जी है नहीं। कहने का मतलब था वो आदमी उस औरत से सब्जी मांग रहा था।
तो फिर आगे क्या हुआ देखते हैं नेक्स्ट पेज पर हम। द ओल्ड वूमेन वॉज हंग्री टू। द ओल्ड वूमेन, जो वो बूढ़ी औरत थी बच्चों, वो भी बहुत ही भूखी थी। आदमी भी भूखा था, लेकिन जो बूढ़ी औरत थी वो भी बहुत ही भूखी थी। शी वॉन्टेड द सूप टू बी रियली टेस्टी। वह चाहती थी द सूप टू बी रियली टेस्टी, वास्तव में जो सूप है बहुत ही स्वादिष्ट हो। वो भी चाहती थी कि जो सूप बने वो बहुत ही स्वादिष्ट बने। सो इसलिए सी सैड द मैन, इसलिए उसने आदमी से कहा, आई विल गेट द वेजिटेबल्स राइट अवे। मैं अभी तुरंत, कहने का मतलब है मैं इसी समय सब्जियां लेकर आती हूँ या फिर आऊँगी। तो वो जो आदमी ने देखी उससे उसको उस आदमी ने, क्योंकि अगर वो आदमी उस औरत से डायरेक्ट मांगता कि कुछ सब्जियां भी दे दीजिए तो शायद वो औरत मना कर देती, इसलिए उस आदमी ने उससे इस तरीके से बात किया कि इस जो औरत थी उस औरत को पता भी ना चले और इसके बाद वो सब्जियां दे भी दे, क्योंकि वो ऐसी औरत थी कि वो अपना घर अपना सामान किसी को भी देने से मना कर देती थी। वो इतनी स्वार्थी थी, वो किसी के बारे में कुछ सोचती नहीं थी कि कौन भूखा है कौन परेशान है। तो इसलिए उस आदमी ने उसे ऐसे बात किया ताकि वो उसको पता ना चले और वो अपना सामान भी हमको दे दे। फिर उसने देखिए जब उसने उससे कहा सब्जी मांगा तो वो बूढ़ी औरत भी बहुत भूखी थी, इसलिए उसने क्या किया, उसने सब्जी को लाकर उसी समय कह रही कि मैं भी इसी समय सब्जी लाकर दूंगी। द ओल्ड वूमेन गॉट सम बीन्स। द ओल्ड वूमेन मतलब बूढ़ी औरत, कुछ बीन्स मतलब कुछ सेम, और कैरेट्स में होता है गाजर, एंड पोटैटोज मतलब कुछ आलू, एंड हर गार्डन, फ्रॉम हर गार्डन मतलब वो जो औरत थी अपने बगीचे से अपने गार्डन से कुछ बीन्स, कैरेट्स और पोटैटोज वहाँ से उसको मिला, बगीचे से उसको कुछ सब्जियां मिल गई, जो उसमें से कुछ सब्जियों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे सेम हो गया, गाजर और आलू, उसको कहाँ मिल गए, उस गार्डन में मिल गए, कुछ बगीचे में कुछ सब्जियां उसको मिल गया। She also got some chicken to be added the soup. She also got some chicken मतलब होता है जो चिकन मटन सब लोग खाते नहीं हैं, तो यहाँ पर उस चिकन की भी बात कर रहा है। उसने उस सूप में कुछ चिकन भी ऐड करने के लिए कहा, या फिर चिकन भी उसने ऐड किया, मिला दिया उसमें उस सूप में। She also got some chicken, उस चिकन को भी उसमें प्राप्त किया है, फिर कह सकते हैं उसने उस सूप में डालने के लिए चिकन भी उसको प्राप्त हुआ। कहाँ से, उसी गार्डन से, कहीं से उसको एक चिकन भी मिल गया और उसने क्या किया, उसको भी उस सूप में ऐड कर दिया। तो बच्चों ये आज बस इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे का आपको हम कल पढ़ाएंगे। ये जो नीचे बचा है तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।